हेलो दोस्तों, गिज़मो टाइम सिनेमा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चेतन। आप देख रहे हैं एक फुल कंपैरिजन ऐसे दो मिड रेंज स्मार्टफोन का जिसके लिए सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कौन सा फ़ोन मैं लूँ अगर मेरे पास 20,000 रुपये के आसपास का बजट है। हम बात कर रहे हैं अभी का नया लॉन्च्ड पोको X3 का Realme 7 Pro के साथ। तो Realme 7 Pro वैसे एक बहुत ही अच्छा चॉइस है। अगर आप देख रहे हो 20,000 रुपये का प्राइस रेंज में 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ आता है और ये थोड़े ऐसे स्पेसिफिकेशंस लेके आता है जिसको देख के आपको लगेगा यस मेरा एक्सपीरियंस इससे अच्छा रहेगा। मतलब सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, 64 मेगापिक्सल कैमरा है और Qualcomm Snapdragon 720G। तो पूरा एक अच्छा पैकेज है। मगर पोको ने जो अपना स्मार्टफोन लाया है उसमें भी कोई ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मगर क्या पोको X3 Realme 7 Pro को अच्छी टक्कर दे पाएगा या नहीं? तो लोगों को ऐसा रहेगा कि 1500 रुपये ज़्यादा दे के मैं Realme 7 Pro फिर भी लूँ क्योंकि मुझे एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा डिवाइस चाहिए। तो अब बात करते हैं सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में, मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में। पहले अगर हम डिज़ाइन की बात कर लें, दोनों में ग्लास बैक तो नहीं रहेगा, मगर ये प्रीमियम फील जो है और जो लुक्स वाइज मैं कहूँगा कि मुझे फ्रैंकली दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। इट डिपेंड्स कि आपको यूज़र्स को कैसे क्या चाहिए, क्योंकि दोनों में वैसे कोई ऐसा प्रीमियम फिनिश देने वाला यहाँ पर ग्लास बैक नहीं मिल रहा। उसके साथ एक ही दिक्कत की बात, अगर हम सिर्फ कंपैरिजन की बात करें, ये जो यहाँ पर आपको पोको की ब्रांडिंग दिख रही है बहुत बड़ा ब्रांडिंग है। मतलब वैसे तो मैं कंप्लेन करता नहीं, बट क्योंकि हम दो स्मार्टफोन्स को यहाँ कंपेयर कर रहे हैं तो ऑफकोर्स मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर रियलमी एक बेटर डिज़ाइन लेके आ रहा है, क्योंकि ऐसा कोई यहाँ पर ब्रांडिंग नहीं है इस प्राइस रेंज में। एटलीस्ट नार्जो सीरीज में रियलमी ने अपना ब्रांडिंग और वो सब लाया, जो मुझे इतना मैं इस चीज़ों का फ़ैन नहीं हूँ। तो मैं कहूँगा कि मुझे यहाँ पर Realme 7 Pro का डिज़ाइन बेटर लगता है, एटलीस्ट इन ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव, और कुछ नहीं। वैसे अदरवाइज़ कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और डिज़ाइन में हम अगर साइज़ की बात करें तो ऑफकोर्स यार, मतलब Realme 7 Pro इज़ मच मोर कंफर्टेबल टू होल्ड और यूज़ करने में भी। आप देखो यहाँ पर तो साइज़ के फ़र्क में आप देखोगे तो Realme 7 Pro काफ़ी छोटा है, क्योंकि पहली बात इसमें डिस्प्ले आ रहा है 6.4 इंच का, इसमें 6.67 इंच का डिस्प्ले आ रहा है। और वेट ये 225 ग्राम का वेट है पोको X3 का, और ये 187, मतलब कुछ 40 ग्राम के आसपास का फ़र्क दोनों स्मार्टफोन्स में है, जो आपको इजीली पता चलेगा। अब वेट का फ़र्क क्यों है उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे, और वो भी एक बड़ा एस्पेक्ट है। तो आपको या तो वेट के जो मतलब आपका जो कंफर्ट लेवल होता है वेट का, उसमें आप ध्यान दें, या नहीं तो बैटरी में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। दोनों में से एक चीज़ है। तो बैटरी कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको अगर वेट कम चाहिए तो आप Realme 7 Pro देख सकते हैं, बट वो हम बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। जो मैं कह रहा था, डिस्प्ले में काफ़ी डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन्स में, क्योंकि सिर्फ डिस्प्ले साइज़ का यहाँ पर फ़र्क नहीं है। सबसे बड़े फ़र्क यहाँ पर रहेंगे इसके टेक्नोलॉजी के, क्योंकि Realme 7 Pro में आपको मिल रहा है सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, मगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 600 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। मतलब ब्राइटनेस इतना हाई है, अगर आप सनलाइट के नीचे जाके भी कंटेंट पढ़ोगे तो बहुत इजीली रीडेबल रहेगा। इसका भी इतना ख़राब नहीं है ब्राइटनेस, 450 निट्स का ब्राइटनेस तो है यहाँ पर भी, मगर ये रहेगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, IPS LCD डिस्प्ले। तो सुपर एमोलेड नहीं है, कलर्स इतने अच्छे नहीं है जितना एमोलेड्स देते हैं, मगर ये जो फास्ट रिफ्रेश रेट है वो सबसे बढ़िया होता है। और वैसे Realme के बारे में आपको पता है कि Realme का जो Realme 7 है उसमें भी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट था, मगर वो भी IPS LCD डिस्प्ले था। तो वो एक यहाँ पर फ़र्क हो जाती है। अगर आप एमोलेड्स में जा रहे हैं तो आपको अभी के लिए मिड रेंज में एटलीस्ट 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको Realme 7 Pro में मिल रही है। रिफ्रेश रेट ज़्यादा नहीं है, मगर डिस्प्ले क्वालिटी इज़ मच बेटर, क्योंकि कलर आउटपुट बहुत मस्त आता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है Realme 7 Pro के अंदर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें इसके सिक्योरिटी ऑप्शंस की, तो पोको X3 में यहाँ पर आपको साइड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट जो है पावर बटन के ऊपर वो मिल जाएगा, मगर यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है। वैसे मतलब ये भी फिर से यूज़र चॉइस पे रहेगा। काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है कि ठीक है मुझे चलेगा साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, थोड़े लोगों को लगता है कि यस मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए और ईज़ ऑफ यूज़ एंड बेटर यूज़ चाहिए। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, मैं कहूँगा कि अगर ना भी होता तो ये बड़ी दिक्कत की बात नहीं होती, बट जब Realme ने ऑप्शन दिया है देन दैट इज़ अ प्रीमियम ऑप्शन टू यूज़। तो बस वहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, यहाँ पर आपको मिल रहा है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर पोको X3 के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करें अगर इसके प्रोसेसर की या परफॉर्मेंस की, ज़्यादा फर्क नहीं है, मगर फिर भी फ़र्क तो है ही। क्लॉक स्पीड्स आर सेम, दोनों स्मार्टफोन में आपको मिल रहा है 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का पहला 2 कोर वाला CPU। उसके बाद अगले जो 6 कोर है वो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ CPUs है, मगर CPU इसमें थोड़े एडवांस है पोको X3 में, क्योंकि ये आ रहा है Qualcomm Snapdragon 732G के साथ। उसके कंपैरिजन में Realme 7 Pro आ रहा है Qualcomm Snapdragon 720G के साथ। अब दोनों में GPU में भी कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर CPU में वैसे
क्लॉक स्पीड सेम है, मगर क्रायो 470 गोल्ड एंड सिल्वर कोर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन 732G में, मगर 720G में आपको मिलेंगे क्रायो 465 कोर्स। तो थोड़ा पुराना यहाँ पर टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, मगर ज़्यादा फर्क परफॉर्मेंस में नहीं रहेगा। अगर हम बेंचमार्क की बात कर लें तो बेंचमार्क में भी ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस रहेगा यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के बीच में। तो अगर हम बात करें इसके बेंचमार्क्स की ही तो मैं आपको दिखा दूँ। वैसे बेंचमार्क्स में फ्रैंकली मैं बताऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेंचमार्क्स में एक्चुअल स्कोर ज़्यादा आया था हमें Realme 7 Pro के अंदर, तो वो एक डिफरेंस तो है ही यहाँ पर कि ज़्यादा स्कोर उसमें आया था। मगर आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि GPU का स्कोर पोको X3 में ज़्यादा था। तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है आपको नोट करने के लिए कि यहाँ पर GPU परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है पोको X3 में। मगर इसका गेमिंग रिव्यू हम हमारे हिंदी चैनल गेमिंग जोश में करेंगे, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा इसका कैमरा कंपैरिजन। कैमरा में दोनों में प्राइमरी सेंसर सिमिलर है। सोनी IMX682 सेंसर दोनों स्मार्टफोन्स में आपको मिल रहा है। उसके साथ साथ एपर्चर साइज में थोड़ा फर्क है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा एपर्चर मिल जाएगा Realme 7 Pro में, तो थोड़ा लाइट इंटेक ज़्यादा रहेगा, तो वो बेटर फोटोज दे सकता है। मगर हम इसका कैमरा कंपैरिजन अलग से करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि जब सेम सेंसर हो तो UI की वजह से कितना ऑप्टिमाइजेशन में चेंज होता है, और उसके साथ साथ चिपसेट के अंदर जो यहाँ पर जो ISP होता है, ISP भी कितना डिफरेंस आता है ऑप्टिमाइजेशन में, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे कैमरा कंपैरिजन जब करेंगे इसका फुल कंपैरिजन। और नेक्स्ट कैमरा जो है यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर वाइड एंगल मिल रहा है Realme 7 Pro के अंदर, बट पोको X3 में आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा इस बार दिया गया है। पोको X2 में 8 मेगापिक्सल का ही था, मगर इस बार पोको ने कहा कि वो जो साइड में जब हम फोटोज लेते हैं वाइड एंगल कैप्चर्स, तो उस साइड में स्ट्रेचिंग होता है फोटोज का, तो ये सेंसर 13 MP सेंसर जो है वो स्ट्रेचिंग कम करता है। इसलिए पोको ने कहा कि हमने ये वाला सेंसर इस बार चूज किया ताकि हमें कोई यहाँ पर स्ट्रेचिंग का इश्यूज ना मिले जब भी हम वाइड एंगल कैप्चर्स ले रहे हैं। बाकी दो कैमरा सेम रहने वाले हैं, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। आगे की तरफ एक फर्क रहेगा कि अब पोको X3 में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है, मगर उसके कंपैरिजन में यहाँ पर Realme 7 Pro में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। तो रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। वैसे अपर्चर साइज इसका छोटा है, मगर एक अगर मैं ऐसे ही एग्जांपल ही दे दूँ तो जब डिस्प्ले का ब्राइटनेस ज़्यादा हो और आप सेल्फी ले रहे हो, तो वो ब्राइटनेस की वजह से वैसे भी आपके फेस पर लाइट काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। नहीं तो वैसे सेंसर साइज जो अपर्चर साइज है वो Realme X3 के सेल्फी कैमरा में बेटर है। तो वैसे भी लाइट इंटेक इसमें ज़्यादा रहता है पोको X3 में, मगर ये डिस्प्ले जो इसको ब्राइटनेस दे देगा वो भी काफ़ी कंपनसेट करेगा और सेल्फीज लेने में काफ़ी मदद करेगा। नेक्स्ट इसके एंड्रॉयड वर्जन्स दोनों में एंड्रॉयड 10 ही है, और यहाँ पर पोको का जो MIUI है वो अलग से यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो MIUI फॉर पोको वर्सेस Realme UI, और इसमें अभी ऑलरेडी कंपनी ने कह दिया कि हम एंड्रॉयड 11 बेस्ड अपडेट नवंबर के आसपास, नवंबर नहीं वैसे हाँ नवंबर के आसपास हम इसमें एंड्रॉयड 11 बेस्ड Realme UI 2.0 का अपडेट दे देंगे। तो ये यहाँ पर कंफर्म्ड है। यहाँ पर हमें अभी तक पता नहीं कि आगे जाके कौन से अपडेट्स आएंगे, मगर MIUI 12 के बाद का जो भी अपडेट आएगा शायद वो तो आ ही जाएगा पोको X3 के अंदर। और अब बैटरी की बात कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज पोको X3, सबसे बड़ा डिफरेंस कह सकते हैं 6000 mAh बैटरी है। ऑफ कोर्स विद स्नैपड्रैगन 732G के ऑप्टिमाइजेशन के साथ उसका बैटरी लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ेगा, मगर ऑलरेडी 6000 mAh की कैपेसिटी है, तो ऑफ कोर्स इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होगी जब हम कंपेयर करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में। और क्योंकि यहाँ पर 4500 mAh बैटरी है, यहाँ पर एटलीस्ट इस पॉइंट में मैं कह सकता हूँ कि पोको X3 की बैटरी Realme 7 Pro से ज़्यादा रहेगी। मगर सेम एस्पेक्ट में हम अगर इसके फास्ट चार्जिंग की बात कर लें, तो ये इंडस्ट्रीज राइट नाउ मिड रेंज कैटेगरी या फ्लैगशिप भी कहते हैं हम, तो इंडियन मार्केट में सबसे फास्ट चार्जिंग स्पीड हमने इस स्मार्टफोन में देखी है 65 वॉट सुपर डार्ट चार्जिंग, और 35 मिनट के आसपास से 38 मिनट के आसपास लगेगा 0 to 100% चार्ज होने में। वैसे एक बात ये भी है कि अगर हम सेम चार्जिंग स्पीड्स इस पे देखते हैं तो चार्जिंग टाइम से ज़्यादा लगता है, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी है, मगर यहाँ पर चार्जिंग स्पीड इज ऑलमोस्ट डबल, क्योंकि पोको X3 में 33 वॉट फास्ट चार्जर मिल रहा है, उसके ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पर सपोर्ट, इसमें 65 ऑलमोस्ट डबल 66 डबल होता, यहाँ पर 65 वॉट फास्ट चार्जिंग मिल रही है। तो इस एस्पेक्ट में Realme 7 Pro इज ऑफ कोर्स बेटर। अगर आप डे टू डे यूसेज की बात कर रहे हैं, आप सोचते हो कि दिन भर यूज़ कर लिया काफ़ी फ़ोन को और उसके बाद बैटरी ऑलमोस्ट ड्रेन हो गई है और मुझे चार्ज करना है या नेक्स्ट डे सुबह ही चार्ज कर लूँगा मैं, तो थोड़ी देर में चार्ज जितना ये फ़ोन होगा ना उतना पोको X3 पक्का नहीं होगा, क्योंकि वो बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है, उसके साथ साथ चार्जिंग स्पीड्स इतने फास्ट नहीं है जितना Realme 7 Pro के अंदर है। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। अब
क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पर मिल रहे हैं उसकी हम अगर बात करें तो पोको X3 में इस बार कंपनी ने IP53 रेटिंग का यहाँ पर सर्टिफिकेशन ले लिया है। तो स्प्लैश प्रूफिंग में एटलीस्ट वो प्रोटेक्शन है और वो एक एश्योरेंस रहता है माइंड में कि हाँ IP सर्टिफिकेशन है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर एक ऐसा रहेगा कि कहीं अगर वाटर स्प्लैश हो गया तो भी कोई डैमेज नहीं होगा। उसके कंपैरिजन में यहाँ पर Realme 7 Pro में कंपनी ने इसको वाटर रिपेलेंट डिज़ाइन तो दिया है मगर कोई सर्टिफिकेशन यहाँ नहीं मिल रही। उसके साथ साथ यहाँ पर पोको X3 में आपको IR ब्लास्टर मिल रहा है। दोनों में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स तो है ही, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मगर IR ब्लास्टर का जो सपोर्ट होता है पोको स्मार्टफोन्स या Xiaomi स्मार्टफोन्स में वो क्विक रिमोट में काफ़ी हेल्प करता है। उसके अलावा एक फाइनल डिफरेंस ये रहेगा कि Realme X3 में यहाँ पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है जो पोको X3 में नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, तो आप सेकेंडरी स्लॉट में या तो एक सिम कार्ड ले सकते हैं या तो एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, तो वो एक डिफरेंस रहेगा फाइनली। और अब इसके प्राइसेस की बात कर लें तो यहाँ पर Realme 7 Pro का बेस वेरिएंट जो 6GB रैम 128GB के साथ आ रहा है उसका प्राइस रहेगा 19,999 और उसी प्राइस में आपको पोको X3 का सेकंड वेरिएंट मिल जाएगा जो आ रहा है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। सो सेम प्राइस में आपको 2GB रैम का यहाँ पर इजाफा होगा, मतलब ज़्यादा आपको रैम मिलना अच्छी बात है, रैम मैनेजमेंट में हेल्प करता है, आप जब मल्टीटास्किंग करते हो उसमें हेल्प करता है। मगर क्या सिर्फ वेरिएंट बड़ा है इसलिए आपको पोको X3 लेना चाहिए सेम प्राइस में, या क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मेन डिफरेंसेस है? अब एक क्विक समरी मैं आपको दे दूं तो हम वीडियो एंड करने से पहले आपको बता दें कि हमारा चॉइस क्या रहेगा। तो मेन पॉइंट यह है कि यहाँ पर Realme 7 Pro में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ब्राइटर डिस्प्ले मिल रहा है, यहाँ पर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले मिल रहा है। कंफर्ट के लेवल में या वेट के लेवल में मैं कहूँगा कि Realme 7 Pro इज बेटर क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल है ये, मगर उसी कंफर्ट में आपको कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है बैटरी लाइफ का। तो यहाँ पर बैटरी लाइफ पोको X3 में ज़्यादा मिल रही है, मगर फास्ट चार्जिंग में अगेन Realme 7 Pro इज द विनर। कैमरा में ऑलमोस्ट सेम कैमरास, मगर हम इसका फुल कंपैरिजन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन से फ़ोन में कैमरा बेटर है। मगर वाइड एंगल कैमरा यहाँ पर 13 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन का पोको X3 में मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर IP53 सर्टिफिकेशन पोको X3 में मिल रही है और 65 वाट फास्ट चार्जिंग आपको Realme 7 Pro में मिल रही है। तो ये मेजर फीचर्स है। अगर आपको फास्ट चार्जिंग का बहुत मतलब ऐसे होता है कि यस मैं ज़्यादा देर फ़ोन को चार्जिंग में नहीं रखना चाहता, मैं ऑलवेज थोड़ी देर चार्ज करता हूँ उसके बाद यूज़ कर लेता हूँ, तो ऑफकोर्स Realme 7 Pro शुड बी योर चॉइस। डिस्प्ले अगर एक बहुत बड़ा एक्सपेक्ट है तो Realme 7 Pro शुड बी योर चॉइस। अदरवाइज बैटरी लाइफ अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो पक्का पोको X3 शुड बी योर चॉइस। एंड उसके अलावा ऐसे फीचर्स जैसे 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा हो गया और बजट कंस्ट्रेन, अगर आपके पास बजट काफ़ी टाइट हो और ऐसे लगता हो कि मुझे 18,000 के आसपास का ही फ़ोन चाहिए, 17 या 18,000, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोको X3 में आपको 17,000 में 6GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा। तो ये था एक मेजर कंपैरिजन पोको X3 स्मार्टफोन का Realme 7 Pro के साथ। मेजर डिफरेंसेस ये थे। अब आपका चॉइस रहेगा इन द एंड कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है, मगर मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि मैं यूजुअली ऐसे देखता हूँ कि कौन से स्मार्टफोन में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहेगा, तो मेरे लिए थोड़ा सा इंक्लाइंड रहेगा Realme 7 Pro की तरफ। मगर काफ़ी लोग बैटरी लाइफ को इतना इजीली इग्नोर नहीं कर पाते, इसलिए ये इन द एंड चॉइस रहेगा आपके ऊपर। तो ये था एक फुल कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना भूलें, शेयर करना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए किस्मत टाइम्स हिंदी को। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।